मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे छोड़ी थी, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमें रेवेन्यू कर्व्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट, revenue curves under perfect competition market। हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू कर्व्स की इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो पहले बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट is that form of market in which there are large number of buyers and sellers of homogeneous commodity, large number of buyers and sellers of homogeneous commodity। क्या है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ homogeneous commodity। Homogeneous means goods are same in the context of color, size, shape, quality, etc. For example, petroleum, for example, gold, for example, wheat। Here industry is price maker and firm is price taker। So same price prevails in the market। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, गोल्ड, व्हीट, एटसेट्रा। अब हमें शो करने हैं रेवेन्यू कर्व्स। रेवेन्यू कर्व्स कैन बी शोन curves can be shown by the help of following शेड्यूल एंड फिगर। अब नेक्स्ट पेज पे शेड्यूल और फिगर की हेल्प से रेवेन्यू कर्व्स को शो करते हैं। रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जस्ट चेंजिंग द पेज। जी, तो शेड्यूल कैसे बनाएंगे? फॉर शेड्यूल, in the first column I am showing output or quantity sold। output denoted by Q,
In this column, price is equals to the average revenue P. टोटल रेवेन्यू शो करेंगे P into Q. Next is marginal revenue. The formula for the marginal revenue is TRN minus TRN minus 1. अब आउटपुट सोल्ड इज 1 2 3 4 5 6 7. अब आपने क्या कहा, इन दिस मार्केट इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर. Industry is price maker and firm is price taker. So same price prevails in the market. अगर प्राइस 5 रुपीज है तो it will remain 5 rupees at each level of output. 5, 5, 5, 5 and 5. Now the total revenue is 5 into 1, 5. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30 and 35. This 5 is as it is because अगर 0 रहेगा तो 0 into 5 equals to 0. 5 minus 0, क्योंकि 0 यूनिट सेल करके टोटल रेवेन्यू 0 रहेगी तो यहां 5 आ जाएगा. अब 10 minus 5 it is 5. 15 minus 10 it is 5. 20 minus 15 it is 5. 25 minus 20 it is 5. 30 minus 25 it is 5 and 35 minus 30 it is 5. Now we will draw two diagrams. Total revenue, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन में दो ग्राफ्स में शो करेंगे और ग्राफ्स बनाएंगे हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे. देखिए जरा, ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट मींस क्वांटिटी, वाई एक्सिस रेवेन्यू. On x-axis of both output, figure A, y-axis total revenue, figure B, y-axis average revenue and margin revenue. Total revenue 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Output 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. यहां पे भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब ग्राफ बनाते हैं टोटल रेवेन्यू. देख लीजिए, टोटल रेवेन्यू अगर 0 यूनिट बेचोगे तो 0, 1 इट इज 5, 2 इट इज 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35. It's your TR curve. ARMR 5 5 5. The curve is straight line parallel to the x-axis. So the conclusion is, अब यहां दो कंक्लूजन निकलेंगे डायग्राम देख के. फिगर ए देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि इन द perfect competition market, total revenue curve is
upward sloping straight line passing from the origin and it is 45 डिग्री लाइन। क्यों है बेटा 45 डिग्री? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस राइट एंगल बना रहा है और जब राइट एंगल बना के इक्वल डिस्टेंस पे चलते हैं बराबर बराबर, तो वो जो कर्व होता है दैट कर्व विल फ्रेम 45 डिग्री लाइन। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इन फिगर बी, बी का भी देखिए, फिगर बी AR and MR curve is a horizontal line parallel to x-axis because price remain constant। क्या रहता है? प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट मार्केट स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट मार्केट इज मोनोपोली मार्केट। अब देखिए जरा, द नेक्स्ट हेडिंग इज सेकेंड, revenue curves under मोनोपोली मार्केट। देखो जब बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की, तो पहले मोनोपोली को डिफाइन करना जरूरी है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मोनोपोली मार्केट इज that form of market in which there is a single seller, एक ही सेलर होता है एंड large number of buyers of the commodity। सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं कमोडिटी के, और मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक ही सेलर है, बहुत सारे बायर्स हैं और कमोडिटी का मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। सो फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। फर्म का प्राइस पे फुल कंट्रोल होता है। फर्म कैन चार्ज हायर प्राइस। फर्म हायर प्राइस चार्ज कर सकती है, बट मोर कैन बी सोल्ड। ज्यादा बेचने के लिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मोर कैन बी सोल्ड बाय lowering the price। पेज नंबर 6।
thus AR is greater than MR। इसलिए इस मार्केट में AR MR से ज्यादा होता है एंड स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मोनोपोली मार्केट, मोनो प्लस पोली, मोनो मीन्स सिंगल, पोली स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव कंट्रोल। इट मीन्स मोनोपोली मार्केट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच सिंगल सेलर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब एक बेचने वाला, बहुत सारे खरीदने वाले, एंड कमोडिटी हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट इन द मार्केट। कमोडिटी का मार्केट में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। फर्म का मार्केट पे फुल कंट्रोल है। फर्म इज प्राइस मेकर। फर्म क्या है? प्राइस मेकर है, बट मोर कैन बी सोल्ड बाय लोअरिंग द प्राइस। ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है, इसलिए AR MR से ज्यादा होता है और AR MR का डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि मोनोपोलिस्ट प्राइस कम क्यों करता है? बेटा ये बहुत डिबेट का क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक का क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना। आप इस क्वेश्चन को कहीं भी पूछोगे, यू विल नॉट गेट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। देखिए अगर मोनोपोलिस्ट है, मार्केट पे फुल कंट्रोल है, वो हायर प्राइस चार्ज कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब फर्म मोनोपोलिस्ट होती है तो फर्म के पास बहुत सारे फंड्स होते हैं। फर्म उन फंड्स का यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने पे करती है, और जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो फर्म इंजॉय करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, यानी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी। पर अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो बढ़ा हुआ आउटपुट है उसको बेचने के लिए प्राइस को लोअर करना पड़ेगा। नाउ गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कि कोई भी पूछेगा कि बेटा मोनोपोली में प्राइस लोअर क्यों करते हैं, इंडियन रेलवे सस्ता क्यों बेचती है? क्योंकि इंडियन रेलवे ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इंजन को इतना पावरफुल बनाया है कि वो 10-12 डिब्बे नहीं, 50-60-100 डिब्बे भी खींच सकता है। और जितने ज्यादा डिब्बे लगाओगे उस पे पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी, रेलवे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। इसलिए रेलवे क्या करती जाती है, कैटेगरीज वाइज डिवाइड करती जाती है और फेयर को कम करती जाती है। स्लीपर एयर कंडीशन बहुत ज्यादा किराया, फिर स्लीपर चेयर कार, फिर सिंपल स्लीपर, सेकंड क्लास, फिर जनरल, ऐसे बांटती चली जाती है और किराया कम करती चली जाती है। नॉर्मल सिटीजन ज्यादा, सीनियर सिटीजन कम, इस तरह से फिजिकली हैंडीकैप और भी कम। तो ये सब प्राइस कम करके बढ़े हुए आउटपुट को बेचने का तरीका है। नाउ गेटिंग माय पॉइंट और नोट, एक बार दोबारा से सुन लेंगे शायद आपको समझ आ जाएगा, वैसे आ गया होगा। चलिए अब रेवेन्यू कर्व्स बनाते हैं। रेवेन्यू कर्व्स कैन बी शोन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड फिगर। बोल दिया, लिख नहीं रहा, ठीक है, आप खुद ही लिख सकते हैं। चलिए देखो, फर्स्ट कॉलम आउटपुट, आउटपुट और क्वांटिटी वन एंड सेम थिंग। क्वांटिटी सोल्ड क्यू से डिनोट कर दूंगा इसको। सेकंड कॉलम प्राइस इज इक्विवेलेंट टू द AR कर्व या एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म। टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1। अब आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7, प्राइस को लोअर करते जाएंगे ताकि क्वांटिटी सोल्ड को बढ़ाया जा सके। 10 9 8 7 6 5 and 4। now the total revenue is 10 18 24 28
30, 30 and 28. Marginal revenue 10 as it is. 18 minus 10, it is 8. आप में से किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि यहां डैश आएगा। बेटा डैश तब आता है जब पिछले वाली यूनिट का पता ना हो। आपको पता है कि 0 यूनिट बेच के टोटल रेवेन्यू 0 ही आएगी। यू आर मेकिंग सेल, आपको कहीं से कोई फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं मिल रही, तो 0 बेच के 0 ही होगा। तो 10 minus 0 is equals to 10. Now 24 minus 18, it is 6. 28 minus 24, it is 4. 30 minus 28, it is 2. 30 minus 30, it is 0. 28 minus 30, it is minus 2. अब एक हॉट क्वेश्चन है कि कैन MR be 0 or negative? Yes, MR can be 0 or negative under monopoly market. क्यों? Because in the monopoly market प्राइस इज डिक्रीज्ड शार्पली। हम बहुत तेजी से प्राइस को डिक्रीज करते हैं टू इंक्रीज क्वांटिटी सोल्ड। दैट्स व्हाई अंडर मोनोपोली मार्केट MR कैन बी 0 और नेगेटिव। MR 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब जरा एक बार डायग्राम बनाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। दो डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट में टोटल रेवेन्यू शो करेंगे, सेकंड में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू शो करेंगे। ए डायग्राम, बी डायग्राम। MR नेगेटिव है तो Y डैश भी खींच लीजिए, यहां Y। अब दोनों के एक्स एक्सिस पे आउटपुट, कॉमन आउटपुट ले लेते हैं दोनों पे। ए के Y एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू, बी के Y एक्सिस पे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए जरा, अब एक्स एक्सिस पे आउटपुट 7 तक, ये डेटा दिखाने के लिए थोड़ा सा डाउन कर देता हूं इसको। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां 4 4 का गैप ले लूं, 30 तक चाहिए आ जाएगा। 5 का भी ले लूं तो भी चल जाएगा, 5 का ले लेते हैं। 10 15 20 25 30 35। यहां 2 2 का गैप ले लेता हूं, 2 4 6 8 10 10 तक चाहिए। 1 2, इधर -2 3 4 5 6 एंड 7। अब पॉइंट्स डिनोट करते हैं। 0 यूनिट बेच के टोटल रेवेन्यू इज 0। 1 सेल करके 10, 2 सेल किया 18, 3 सेल किया 24, 4 सेल किया 28, 5 it is 30, 6 it is 30 and 7 it is 28। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया, दिस कर्व इज योर्स टोटल रेवेन्यू कर्व। इधर एक टोटल रेवेन्यू कर्व। नाउ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। अब एक रिलेशनशिप देख लीजिए, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, marginal revenue is 0. Second relationship, when total revenue starts falling, इधर देखिए, total revenue starts falling, ये fall करना शुरू हो गया, MR is negative। जब total revenue घटना शुरू हो जाता है
मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। इधर लिख देता हूं, टोटल रेवेन्यू फॉलिंग, देन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम नेगेटिव। आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ARMR का डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ऑन 1 AR is 10, 2 it is 9, 3 it is 8, 4 it is 7, 5 it is 6, 6 it is 5, 7 it is 4. Join all the points. It will be a straight line. Your AR curve, MR बनाइए। 1 it is 10, 2 it is 8, 3 it is 6, 4 it is 4, 2, 0, -2. It's your marginal revenue curve. एक और रिलेशनशिप देखिए जरा, यहां मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता हूं कि व्हेन AR डिक्रीजेस, जब AR घटेगा, MR लेस देन AR, एंड MR decreases by double rate than AR। यहां देखिए, AR 11 से डिक्लाइन कर रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। MR 22 से डिक्लाइन कर रहा है, 10, 8, 6, 4, 2। आप किसी अदर एग्जाम्पल में भी देखेंगे, जब आप AR को डिक्रीज करेंगे, MR उससे डबल रेट से डिक्लाइन करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बनाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इन रेवेन्यू कर्व under monopolistic competition market. The next topic is revenue curves under monopolistic competition market. Third, revenue curves under monopolistic competition market. अब पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को डिफाइन करते हैं, फिर रेवेन्यू कर्व्स बताएंगे। हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट is that form of market in which there are large number of buyers and sellers of differentiated but close substitute goods। फॉर एग्जाम्पल, बाथ सोप्स अलग अलग होते हैं, किसी में नीम, किसी में हल्दी, किसी में चंदन, किसी में एलोवेरा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन है, बट ऑल आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इसी तरह से फेस क्रीम्स, टी लीव्स, शैम्पू, नमकीन्स, टॉफीज, देयर आर सो मैनी गुड्स विच are related to monopolistic competition, means slightly different but close substitute goods. तो in this market firm has partial control, फर्म का प्राइस पे पार्शियल कंट्रोल होता है। सर क्यों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़िए कि जब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, डिमांड इलास्टिक होती है, और जब डिमांड इलास्टिक होती है तो फर्म का प्राइस पे फुल कंट्रोल नहीं होता, पार्शियल कंट्रोल, अफेक्टेड बाय क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट से प्राइस अफेक्ट करता है। तो आप क्या लिखेंगे? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ differentiated but close substitute goods. Firm has partial control over
price. Thus, AR is greater than MR but more elastic. सर क्यों है more elastic? अभी हमने बातचीत की कि जहां पर वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं वहां प्राइस को स्लाइटली डिक्रीज करते हैं, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है और तेजी से करेंगे तो आपका राइवल रिस्पॉन्ड करेगा, आपका जो विरोधी है बाजार में उसको भी लगेगा कि आप तेजी से प्राइस कम करो। आप देखते हैं ना शॉप्स में क्या होता है कि फर्म डायरेक्टली प्राइस डिक्रीज नहीं करती, वो क्या करते हैं 4 के साथ एक 5वां शॉप चिपकाते हैं, फिर लिखते हैं 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100 के 5 साबुन 100 रुपए के हैं, बट बाय 5 पे फॉर ₹4, यानी एक साबुन मुफ्त है। अब करने को तो उसने एक साबुन पे 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, पर राइवल क्या सोचेगा कि उसको मिलेगा ना डिस्काउंट जो 5 लेगा, एक वाले के लिए साबुन अभी भी 20 रुपए का है। इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाती है ताकि सेल को बढ़ाया जा सके, बिकॉज डिमांड इज मोर इलास्टिक। तो स्लाइटली डिक्रीज करेंगे, एआर एमआर का फ्लैटर होंगे, जबकि मोनोपोली मार्केट में स्टीपर होते हैं। किस तरह के होते हैं? स्टीपर। एआर का फर्म का डिमांड कर्व है, बिकॉज एआर प्राइस के इक्वल होता है और आउटपुट क्वांटिटी के। तो अब अगर मोनोपोली मार्केट में देखें तो मोनोपोली मार्केट में एआर के अकॉर्डिंग अगर हम डिमांड कर्व मानते हैं तो ईडी लेस देन 1 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं। अंडर मोनोपोली मार्केट ईडी लेस देन 1। एक और क्वेश्चन देखिए, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एआर का पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ईडी टेंड्स टू इंफिनिटी। जब डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो ईडी टेंड्स टू इंफिनिटी होती है। अब आगे चलते हैं, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में एआर फ्लैटर होगा तो ईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पेज पे टेबल और डायग्राम बनाते हैं। लुक एट द पेज प्लीज। इट इज पेज नंबर 7। जी देखिए जरा, फर्स्ट कॉलम आउटपुट, and output is equivalent to the quantity, price is equals to average revenue, price into quantity total revenue, MR TRN minus 1। पहला आउटपुट Q के इक्विवेलेंट, प्राइस AR इक्विवेलेंट होते हैं, TR प्राइस इंटू क्वांटिटी और AR इंटू क्वांटिटी, MR TRN minus TRN minus 1। आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7। अब मोर इलास्टिक है इसलिए प्राइस को स्लाइटली डिक्रीज करेगा। 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7। TR 10 19 27 34 40 45 49। अब MR 10 एज इट इज। क्यों आया 10 एज इट इज? क्योंकि आपको पता है 0 यूनिट सेल करके टोटल रेवेन्यू 0 ही आएगी, तो 0 माइनस 10, 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10। 19 माइनस 10 इट इज 9, 27 minus 19 it is 8, 34 minus 27 it is 7, 40 minus 34 it is 6, 45 minus 40 it is 5, 49 minus 45 it is 4। अब आप नोटिस कर लीजिए यहां पे AR 0.5 से डिक्लाइन कर रहा है और MR 1 से डिक्लाइन कर रहा है। इट मींस जब एवरेज वैल्यू डिक्लाइन करती है तो MR
उससे डबल स्पीड से डिक्लाइन करती है। देखिए अब डायग्राम बनाते हैं, दो डायग्राम बनाएंगे। इधर इधर ए आर एम आर, दो डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस, दोनों के एक्स एक्सिस पे कंबाइन पे क्या ले लिया, आउटपुट। ए फिगर के वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू, फिगर बी के वाई एक्सिस पे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। 5 का गैप ले लूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यहीं तक चला लेंगे, कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, या फिर 2 का ही गैप रख लिए, 2, 4, 6, 8, 10, वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। पहले टी आर बनाते हैं, 0 बेच के 0, 1 पे 10, 2 इट इज 19, 3 इट इज 27, 4 it is 34, 5 it is 40, 6 it is 45, 7 it is 49। ये देखिए फ्लैटर कर्व बना है, फ्लैटर, और पिछला कर्व कैसा था, स्टीपर। बहुत धीरे धीरे जो ऊपर चढ़ता है वो फ्लैटर है, और जो तेजी से ऊपर चढ़ जाता है वो स्टीपर। अब ये देखिए ये कर्व भी स्लोली स्लोली डिक्लाइन करेंगे, फ्लैटर कर्व है। ए आर बनाते हैं, 1 it is 10, 2 it is 9.5, 3 it is 9, 4 it is 8.5, 5 it is 8, 6 it is 7.5, 7 it is 7। It's yours AR curve। टू मच फ्लैटर, और फ्लैटर होगा तो क्या कहेंगे, AR कर्व फर्म का डिमांड कर्व होता है, सो ED ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। MR बनाते हैं, 10, 2 it is 9, 3 it is 8, 4 it is 7, 5 it is 6, 6 it is 5, 7 it is 4। It's yours MR कर्व। ये AR और MR कर्व हो गए आपके कब, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एक्स एक्सिस, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन में AR MR एक्स एक्सिस के पैरेलल, सेम लाइन, ED टेंड्स टू इंफिनिटी। मोनोपोली में AR ग्रेटर देन MR, स्टीपर, ED लेस देन 1। मोनोपोलिस्टिक में AR ग्रेटर देन MR बट फ्लैटर, ED ग्रेटर देन 1। क्लियर है जी। अगर TR AR MR में हम डिफरेंस करें, ओ सॉरी रिलेशनशिप करें, तो कैसे करेंगे, देखिए नॉर्मल इम्परफेक्ट कंपटीशन में बनाते हैं, यहां TR, यहां आउटपुट, यहां पे आउटपुट, यहां AR एंड MR 0। इट्स योर्स टोटल रेवेन्यू कर्व, इट्स आर एवरेज रेवेन्यू कर्व, इट इज margin revenue का। AR decreases, that's why TR increases at diminishing rate, where
TR is maximum, MR is 0. When TR starts declining, MR become negative. AR and TR both remain positive, but MR can be 0 or negative. It's your total chapter. Read it carefully क्योंकि ये आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट में काम आएगा, प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करने में काम आएगा. सो इट वाज द चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय.